नमस्कार, मैं आरती गुड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। आज हम पहुंचे वापस फिर ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के छोटा बेरेशे गांव के तहत आने वाले गांव गोलियापुरा में, जहां पर आज जुलूस चल रहा है। जुलूस मतलब कि रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार का यह जुलूस चल रहा है। हम यहाँ ग्रामीणों से भी जानेंगे क्या समस्या, पिछली बार भी इन्हें आंदोलन किया था, क्या निर्णय हुआ, क्या वादा था, वादा पूरा हुआ या नहीं है, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे, इससे पूरी हकीकत हम यहाँ के। नमस्कार दोस्तों, ये गांव में जुलूस निकाल के आए हैं, विरोध जुलूस निकल के आए हैं। हम यहाँ पे जानेंगे ग्रामीणों से क्या समस्या और किस विषय को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ के गाँव के कुछ दादा हैं, इनसे जानेंगे किस लिए रैली निकाल रहे हैं आप। हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि हमारे गांव में इतनी भारी समस्या है हर काम की, और कोई भी काम हमारे यहाँ की जगह हो नहीं रहा है। मतलब हर जगह हमने आवेदन भी दे दिया, कलेक्टर साहब को भी दे दिया, एसडीएम साहब को भी दे दिया, पर कोई नहीं सुने हमारी। 3 महीना पूर्व आपने आंदोलन किया था, उसमें क्या आश्वासन मिला आपको। 3 महीना पहले आश्वासन दिया था, खाली 4-5 दिन की मोहलत दी थी एसडीएम साहब ने, और जिसके बाद में कोई मतलब काम उनने की थी, हम थोड़ा बहुत काम करवा देंगे, पर वो भी झूठ बोल गए, कुछ भी नहीं करा। तो ये बोला था कि पंचायत से थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत करवा देंगे, तो पंचायत से की ने कोई उनने अतरों बड़ो ध्यान दियो कि जो थोड़ा बहुत काम करवा था, काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साहब। ये क्या कर रहे हैं आप। ये कर रहे हैं चुनाव का बहिष्कार के, चुनाव में मतलब वोट नहीं डालेंगे, कोई वोट नहीं डालेंगे, वो कोई नहीं डालेंगे, भले कोई आजा तो नहीं डालेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। इस प्रकार से दोनों पार्टी के, जैसा बीजेपी कांग्रेस, अन्य पार्टी, बीजेपी आजा, कांग्रेस आजा, कोई आजा, आश्वासन दे के जाएंगे। नहीं मानेंगे हम, नहीं आश्वासन दे कोई की नहीं मानेंगे, सिर्फ कलेक्टर साहब की मानेंगे। अगर राजगढ़ से वो आएंगे स्वयं तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे हम। अच्छा, ना एसडीएम साहब की मानेंगे। पूरे गांव के लोगों ने निर्णय लिया है। हाँ, पूरा गांव का लोगों ने निर्णय लिया सर। अच्छा, बिल्कुल। वोट के लाने जावे, झाड़िया राइडिया आ रही, छोड़ना जावे, 6 बजे आवे डरे रोड पे। अच्छा, समस्या मंत्री कह गया उन्होंने सीओ साहब आ गए तो दिहाड़ क्या करते, दिहाड़ क्या काज करे। राजस्व लोग गाँव करा, झाड़िया कटाड़े रोड की सब राजस्व बनवा जा, हमारे गाँव छाटे बरस का ही नहीं छाटे। हमारी पीढ़ी बीत गई, बीत गई है, जो आज तक कोई राजस्व में होया न पंचायत में किया, न किसी ने भी कुछ भी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। न तो पानी है, न रोड है, न कुछ भी नहीं है। इतनी भारी समस्या हमें निकलने की, हमारा गूढ़ा गांव में पटक रहा है। हमें राजस्व में गाँव चाहिए सर, तो कलेक्टर साहब आके यहाँ गाँव में, आपके गाँव में तो जिंदगी से रोड ही नहीं बना क्या। जिंदगी से रोड नहीं बना हमारे गाँव में, आपने रोड नहीं देखा, कभी नहीं बना। निकल चुकी है, लेकिन रोड का नाम नेता लोग आश्वासन दे जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। चुनाव के बाद में कोई भी नहीं आते हैं, कोई सुने नहीं होती, कोई नहीं सुनते हैं। वोट डालने नहीं, तो नेता नहीं सुनता, अधिकारी सुनते होंगे ना। अधिकारी भी नहीं सुनते हैं साहब, कोई नहीं अधिकारी सुनते। अभी हमने बहिष्कार किया तो अब कौन अधिकारी ने सुन ली, हमारी कलेक्टर साहब ने सुन ली, कहीं एसडीएम साहब ने सुन ली। आए उस दिन मंत्री बुला के यहाँ से भग गए, न्यू देख के नहीं, बस हो गया काम जे में। अच्छा, बालक छोरा छोरी से किया गया, खनकाई करा ले गया, गपड़ सपड़ गए, कुछ भी निकाल नहीं, कुछ निकाल नहीं साहब। माताराम क्या बोल रही, बोलो माताराम क्या बोल रही। निकालनी है ना, रोड नहीं, पानी नहीं, और राजस्व ग्राम नहीं, राजस्व ग्राम नहीं हमारा, राजस्व ग्राम हमारा आप क्या बोल रहे हैं। अरे अभी मेरी उम्र 50 वर्ष की होगी, अभी तक इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी। हमने एसडीएम महोदय को भी हमने आवेदन किया, अवगत किया। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि 5-7 दिन में हम कुछ कार्य करवा देंगे। इसके बाद में हमने इंतजार करके कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया, 3 महीने तो 2-3 महीने वहाँ भी हो गया लगभग। उन लोगों ने कहा था 1 हफ्ते के बाद जिला पंचायत से जनपद पंचायत में आदेश पहुँच जाएगा, मगर अभी तक हमारे गांव में कोई मंत्री सरपंच न कोई ने आके कोई व्यवस्था की। अधिकारी तो दूर की बात पर मंत्री सरपंच भी नहीं आए। उन लोगों ने भी आके आज तक ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ करे नहीं करा। नाले तक भी साफ नहीं, नाले तक साफ नहीं, और गंदगी फैल रही गाँव में। वो बेरेसिया से गोलेपुरा 4 किलोमीटर दूरी पर स्कूल बच्ची जाती है, छोटे मोटे डरते चमकते हैं, झाड़ी रोड पर आ रही है। इसके बाद में उन लोगों को साइकिल की सुविधा भी नहीं है, गांव में नालियाँ साफ नहीं, खरंजा नहीं है। इसके बाद में गांव में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 4 तक बेरसे का यही गोलेपुरा में लगता है। इसमें मेरी उम्र 50 वर्ष की होगी, अभी तक मैंने कुछ भी सुविधा नहीं देखी, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है,
नहीं स्कूल का बच्चे की सुविधा है। वहाँ विकास दिखता है क्या? हर गांव में विकास हो रहा है ना, बेरसे में विकास हो रहा है, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जाके देखो बड़ी बड़ी नाली बन रही है, रोड बन रहा है। हमारे गांव में आप देखो कुछ भी सुविधा नहीं है, कम से कम ये कच्चे तक नहीं उतरा रोड का। गाँव के नालियों में दिवाली आ रही है तो दिवाली पे आपके गाँव में साफ सफाई चल रही घरों की? अब घरों की साफ सफाई गाँव में साफ रखा ही नहीं, घरों की साफ सफाई से क्या होगा? राजेश्वर के वंचित है, राजेश्वर में नाम जुड़ेगा हमारे गांव का तो ही हमारा गांव का विकास होगा। और राजेश्वर में गांव नहीं जोड़ा जाएगा तो कोई विकास नहीं। हम लोग वोट डालने जाएंगे, पूरे गांव ने संगठन कर लिया, हमने गांव ने एकता कर ली हम लोगों ने। हम एकता कलेक्टर महोदय हमें आवेदन देकर नहीं जाएंगे। कहीं आपको विश्वास दिलाएंगे, कहीं आश्वासन लेके आएंगे, वो क्या करेंगे? वो आकर हमें लिखित में देंगे तो ही गाँव वाले हम मानेंगे, तो हम लोग नहीं मानेंगे। कलेक्टर महोदय लिख के हमें आके देगा तो हम मानेंगे, तो हम किसी की नहीं माने। कोई नेता हो, कोई भी आओ, कोई विधायक, कोई भी पार्टी वाले हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में ना आए, नहीं तो कोई अगर घटना दुर्घटना होती है तो वो स्वयं प्रशासन और वो स्वयं जवाबदार रहेंगे। क्योंकि हम आवेदन दे चुके हैं कि अगर हमारा काम नहीं होगा और अगर कोई चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो वो स्वयं जवाबदार रहेंगे। नहीं, अभी आचार संहिता लग रही तो आप कुछ करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई मंजूर है आपको? क्या करें, मंजूर है। अगर आपको जेल में डालेंगे तो फिर पूरा गाँव में डालेगा, पूरे गाँव में डाले। हमने पहले आवेदन दिया उनको, ऐसे भी जेल में डाला हुआ है सर। अच्छा, हमें जेल में डाले तो हम तो जेल में तैयार है। जेल में चले जाना। 75 साल की उम्र होगी, हम जेल में ही है। हाँ, जेल जैसा सामान है, जैसा ही गाँव हो रही है विकास जगह। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 से जो बेरसा में गांव जुड़ गया था वहाँ काम कर ले, जो भी अफसर आवे उनको दिखा कर वहाँ से पाछा फेर दे इन लोगों, थोड़ा बहुत दे ले। गांव में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। जब से हमारा जन्म हुआ है हमने आज तक रोड नाली कुछ भी नहीं देखा है। हमने बार बार आवेदन दिया, आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास भी दिया, SDM महोदय के पास भी दिया, उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी प्रमुख मांग है, हमारा राजस्व में ग्राम चाहिए। हमारे बेरसे का वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 यहीं से है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज हमारी उम्र इतनी हो गई लेकिन हमने कोई सुख सुविधा, सारे जो जितने भी काम आते हैं सारे बेरसे के अंदर होते हैं, हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता है। तो हमारी बस यही प्रमुख डिमांड है प्रशासन से और आदरणीय कलेक्टर महोदय से कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, हमें कोई से मतलब नहीं है। हमें राजस्व ग्राम चाहिए और डामरीकरण रोड चाहिए। मतलब देश आजाद हो गया लेकिन आपके गांव के लोग आजाद नहीं हुए अभी तक देश आजाद कितने 70 साल से ऊपर हो गए, 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे, लेकिन हमारे देश में विकास क्या होती है उसकी ABCD भी नहीं पता हमें। तो हमारा यही निवेदन है। अभी डिजिटल जमाना चल रहा है। हाँ, डिजिटल युग है और बारिश अभी जस्ट निकली है, लेकिन पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि आप पूछो मत। दूर दूर 3-3 किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर है हम। और वहाँ भी कुएं पे दोनों तरफ से रस्सी, अगर 2 व्यक्ति है तो पानी मिलता है, नहीं तो पानी नहीं मिलता है। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय आएंगे तो हम चुनाव में वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और वोट डालने का क्या, वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 यहाँ है, लेकिन पोलिंग बूथ भी 4 किलोमीटर दूर है। पोलिंग बूथ भी नहीं है और 550 से ऊपर वोटिंग है। अच्छा। पोलिंग के लिए भी हम वोट डालते हैं तो बेरस से जाते हैं। यहाँ पे कोई, हाँ, ट्रैक्टर खुद हमारे व्यक्तिगत हम ही लगाते हैं। अच्छा। कोई और हम जाते हैं, लेकिन इस बार पूर्ण बहिष्कार है, चाहे कोई बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अन्य कोई भी आए। कलेक्टर महोदय अगर लिखित में आवेदन, हमें लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम वोट डालेंगे, नहीं तो पूर्ण बहिष्कार है। और जिस प्रकार से अगर लिखित आश्वासन देगा फिर भी अगर आपको दे दिया तो फिर आप भी अपने निजी वाहन से वोट डालने जाएंगे क्या वहाँ पे? नहीं। अच्छा, नहीं जाएंगे। उनको सुविधा करना है। हाँ। अच्छा, वो वाहन सुविधा करेंगे तो डालेंगे। हाँ, और हमारे यहाँ पोलिंग बूथ होना चाहिए। पोलिंग बूथ होना चाहिए। हाँ, हमारी छोरी 4 किलोमीटर हमारे जो यहाँ से 5वीं तक स्कूल है, लड़कियाँ स्कूल जाती है। आपने देखा होगा रोड के दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और कीचड़ में मतलब साइकिल व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि बेरसे का ये मोहल्ला है मात्र। 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, साइकिल व्यवस्था भी हमारी लड़कियों के लिए नहीं है। अगर रास्ते में कुछ होनी, दुर्घटना हो जाए तो कौन जवाबदार लेगा? आप खुद आके देखे, पूरा बेरसे से 4 किलोमीटर आसपास इतनी खतरनाक झाड़ियाँ हैं कि अगर चोर गुंडे कुछ भी अगर अनहोनी होती है पीछे आके मार डालते हैं साहब, हमें सूझ नहीं पड़ेगी आपको अगर कोई उठा ले जाए वहाँ से। तो हमारा निवेदन है, हम बहुत विपदा में हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन आज तक हमने विकास देखा नहीं कि विकास क्या होता है। तो शासन सरकार तो विकास की वो यात्रा वो सब जगह कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो आज तक आए नहीं कोई, केवल वोट मांगने आते हैं
कि हम वोट ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछली बार चुनाव में पूर्व विधायक रामचंद्र रांगी आए थे, मंदिर पे ऊपर चढ़ के बोल के गए थे मैं मेरे पास से करवाऊंगा, और हमने सारे गांव के ने वोट डाले, लेकिन आज तक मुड़ के एक भी पार्टी वाले नहीं आए, ना बीजेपी वाले आते हैं ना कांग्रेस। हर बार यही करते हैं, दोनों पार्टी वाले करते हैं। फिर वापस कोई का नेता आएंगे, फिर मंदिर पे लड़ेंगे। सरकार तो विकास की यात्रा निकाल रही, विकास की यात्रा। इस बार हम किसी की नहीं मानेंगे, लिखित ना लिखित में चाहिए हमें, वो भी कलेक्टर महोदय द्वारा। हम किसी की नहीं मानेंगे। विधायक का क्या है, इस जबान से बोलेंगे दूसरी बार पलट जाएंगे, मंदिर में तो उनका हमें विश्वास नहीं। हमें तो कलेक्टर महोदय जी का नेता झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ, उनका काम ही यही है। उनकी दाल ही निकले अगर झूठ नहीं बोले वो तो।